दोस्तों, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम सारे राज्यों और राज्यों से लेकर के सड़कों तक पर वोट चोरी, ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ के खिलाफ आवाज बुलंद करने का नतीजा यह हुआ कि अंततोगत्वा मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता को सरेंडर करना पड़ा, झुकना पड़ा है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे न सिर्फ ज्ञानेश कुमार को झटका लगा, बल्कि आप यह कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली खबर, चुनाव आयोग ने कैसे अपनी ही बात से पलटा, देसी भाषा में कहें थूक के चाटा, वो आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने राजू रामचंद्रन के जो तर्क हैं वो सुने और उन तर्कों पर कई ऐसी बातें रही जिन पर एक तरीके से नोटिस भी किया गया। क्या कुछ पूरा मामला है उसके बारे में बताऊंगा, और कैसे चुनाव आयोग ने एक बार फिर से भाजपा के साथ सांठगांठ करने की कोशिश की हो, क्योंकि उसके चुनाव उसके एक तरीके से उसके नुकसान को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात तमाम सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, यूजर्स इंटरनेट पर लगातार लिख रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, सब कुछ बताऊंगा। इन तीनों बड़ी खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले जो चुनाव आयोग का सरेंडर हुआ है वो देख लीजिए जरा ये हेडलाइन। आखिरकार चुनाव आयोग ने 2 बार यूटर्न मारा। एसआईआर की तारीख जो पहले 4 दिसंबर तय की गई थी उसको बढ़ा करके उत्तर प्रदेश में और तमाम सारे राज्यों में 11 तारीख की, और अब एक बार फिर से यह तारीख बढ़ चुकी है। दैनिक भास्कर की यह हेडलाइन कह रही है कि 5 राज्य 1 यूनियन टेरिटरी में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई। एमपी छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर, उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक अब एसआईआर फॉर्म भरे जा सकेंगे। पहले 11 दिसंबर यानी कि आज की आखिरी तारीख थी। आपके स्क्रीन पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि जिस स्टेट से हैं आप वहां का पूरा आप खाका समझ लें, ये पूरी सारणी है। देखिए, तमिलनाडु एम्यूनरेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 14 तारीख, गुजरात में 14 तारीख, मध्य प्रदेश की बढ़कर के 18 तारीख हो गई है, यानी कि 11 6 18 6 दिन बढ़ गई। छत्तीसगढ़ में भी 6 दिन बढ़ा करके 18 हो गई, अंडमान निकोबार में भी 18, और उत्तर प्रदेश में यह बढ़ा करके बड़ा सरप्राइजिंगली 26 हो गई। खेल यही है, इसके बारे में भी बताऊंगा 26 क्यों हुई। सारा का सारा गेम 2.5 करोड़ वोटर्स का है, और ये वो 2.5 करोड़ शहरी वोटर है जो सीधे सीधे भाजपा के लिए जीता मरता है, और उसने भाजपा को गच्चा दे दिया है, और इसीलिए भाजपा बिलबिलाई और बौखलाई है। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग ने यहां भी अपना काम, अपनी एक तरीके से जो स्वामी भक्ति है उसको प्रूफ करने की कोशिश की है क्या? बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन कहां कहां कितना काम पूरा हुआ है, चुनाव आयोग का जो डिजिटाइजेशन है उसकी तस्वीर देख लीजिए। लक्षद्वीप 100% हो गया, गोवा में 99.97, राजस्थान में 99.5, वेस्ट बंगाल 99.86। ये पूरी आपके सामने सारणी है जिसका डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो गया है। उत्तर प्रदेश में 99% कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले आपको पता है कि 7 दिन बढ़ाई गई डेट 30 नवंबर को, लेकिन आप सोचिए कि यह सब कुछ कब बढ़ा? जब सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि अगर अब एक भी बीएलओ पर दबाव बनाया गया, कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कहा था कि अगर एक भी बीएलओ पर दबाव बनाया गया तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से समझ ले। अच्छा, ये जो तारीख बढ़ाने का पूरा गेम है ना दोस्तों, ये बीते 2 दिन से चल रहा था, 2 दिन से चल रहा था, और हम लोगों के पास यह खबर कल से थी।
ये खबर देखिए, ये एनडीटीवी की खबर है, इसने कल ब्रेक की गई थी खबर, कल ये लगभग सारे मीडिया घरानों में सब हर जगह ये खबर आ चुकी थी। बताया गया था कि यूपी के साथ पश्चिम बंगाल में भी बढ़ाई जा सकती है एसआईआर की तारीख। और देखिए, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है और पश्चिम बंगाल में इसी साल 26 में, मतलब दिसंबर आखिरी महीना आ गया 25 का, तो अब इसी साल एक तरीके से मानिए। और दोनों ही राज्यों में डेट बढ़ाई गई। देखिए, हर राज्य में जो इस बार डेट बढ़ाई गई 6 दिन, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह डेट 26 तारीख तक बढ़ा दी गई। 18, 4, 20 और 6, 26, यानी कि 12 दिन। और यह क्यों बढ़ाया गया है, इसके पीछे एक बड़ा गजब का तर्क है। और तर्क आज तक की यह हेडलाइन देखिए। यूपी में एसआईआर, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद में कट सकते हैं सबसे ज्यादा वोटर, जानिए वजह। देखिए, लखनऊ भाजपा का गढ़, प्रयागराज आज की तारीख में भाजपा का गढ़, गाजियाबाद भाजपा का गढ़, और तमाम सारे ऐसे टियर 2 और टियर 1 शहर हैं उत्तर प्रदेश के, जहां से लगभग 2,45,00,000 एम्यूनरेशन फॉर्म जमा ही नहीं हुए। और भाजपा यहीं से हड़बड़ाई हुई है, परेशान है, हैरान है, क्योंकि भाजपा शहर की पार्टी मानी जाती है। और ये जो वोटर्स हैं जहां से फॉर्म नहीं सबमिट हुए, ये शहरों के हैं। और इसीलिए अचानक से सरप्राइजिंगली आज तमाम सारे स्टेट में एसआईआर की फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई। और उसके बाद में आप देखिए, उत्तर प्रदेश का खास ख्याल रखा गया। हर जगह 6 दिन, उत्तर प्रदेश में 12 दिन, 26 तारीख तक। तो ये अपने आप में एक बड़ा गेम है दोस्तों। और गेम क्या, ये देखिए ये खबर क्या कह रही है। दरअसल एसआईआर के तहत निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि एक की जगह एक व्यक्ति एक जगह से ही वोटर रह सकता है, यानी शहर और गांव दोनों जगह नाम मुमकिन नहीं। और इसीलिए जो बेचारे अस्थायी लोग थे, जिनकी नौकरी अस्थायी है, जो किराए से शहरों में रह रहे हैं, उन्होंने अपना सेफ साइड चुना। कहा कि भाड़ में जाए सब कुछ, पहले अपना जहां जमीन जायदाद है, खेत खलिहान है, वहां का एड्रेस चुनो और वहीं के वोटर बने रहो। बहुत हो गया। तो तमाम सारे लोगों ने शहर का फॉर्म नहीं भरा, या जिनका था उनका कट गया, वो गांव के बन गए। और यही भाजपा के लिए बड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि गांव में भाजपा कमजोर है और शहरों में है मजबूत। भाजपा शहर से ही जीत के जाती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है परेशान है, हैरान है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे बीएलओस को धमकियां दी जा रही थी। तमाम सारे बीएलओस ने, 35-37 बीएलओस ने सुसाइड किया। उसके बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता एंड सन्स एक तरीके से झुके, और तब जाकर के ये हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हेडलाइन देखिए, एसआईआर के दौरान बीएलओस को मिलने वाली धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों कहा भी था कि यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वहां पर जो बीएलओस हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। और लगातार देखिए, बर्खास्त करने की तमाम सारे बीएलओस पर एफआईआर दर्ज हो गई। नौकरी से हाथ धो बैठे, कुछ ने सुसाइड कर लिया, कुछ को अटैक आया, ब्रेन हेमरेज हुआ, और सब के सब जो है किस तरीके से वहां पर उनकी एक तरीके से दुखद मौत हुई, ये आप सब जानते हैं। खैर, इस बीच आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट सुनवाई हुई। जरा ये द हिंदू की खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन एसआईआर अपडेट, reason given for Bihar SIR have been copy paste for conducting second phase, says राजू रामचंद्रन। राजू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच के सामने कहा कि जो सेकंड फेज का SIR चल रहा है, उसके पीछे पूरा का पूरा बिहार का तरीका कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। यह रीजन चुनाव आयोग ने दिया है। आगे इस खबर में देखिए क्या बताया गया, इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूं। द सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू टू इट्स हियरिंग ऑन थर्सडे December 11, 2025. The remaining petitioners challenging the election commissioner's decision to undertake a special intensive revision of electoral roll across several states including Bihar. The apex court will continue its hearing on December 16. अब 16 दिसंबर को इस पूरे मामले की कंटिन्यू हियरिंग होगी। लेकिन आज क्या हुआ इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये देखिए जरा। राजू रामचंद्रन ने कहा कि ECI एक्शन अंडर आर्टिकल 324 आर सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, सेज राजू रामचंद्रन।
इसका पूरी तरीके से मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताने की कोशिश करता हूं कि दरअसल कहा गया कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है, कोट एंड कोट। राजू रामचंद्रन ने, वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह कहा कि अनुच्छेद 324 के तहत ईसीआई की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी कि न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी कि कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं। किसी उच्च पदाधिकारी को दिया गया विवेकाधिकार इस भरोसे पर दिया जाता है कि उसका उपयोग उचित रूप से किया जाए, ना कि दुरुपयोग के लिए। यदि इसका दुरुपयोग होगा तो निश्चित रूप से अदालत के पास उस कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति है। यह बात दोस्तों इसमें उन्होंने कही है। एक और बात कहा कि ईसीआई शुड हैव एलेबोरेट अरेंजमेंट फॉर पैन इंडिया एक्सरसाइज, सेज राजू रामचंद्रन। कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पैन इंडिया में वो एसआईआर कैसे कराएगा या करा रहा है, उसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट, मेथोडोलॉजी, उसका पूरा तरीका जो है एलेबोरेट करना चाहिए, विस्तार से बताना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं बताया गया है। कुल मिलाकर के एसआईआर का जो गेम है अब पलटता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच संसद में, सदन में, राज्यसभा में संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दी कि कैसे चुनाव आयोग ने बिहार में बेईमानी करवाई, भाजपा ने बेईमानी की। और जैसे ही संजय सिंह ने बोलना शुरू किया, चेयर से विरोध होना लग गया। सुनिए जरा इसको। बात करते हैं बिहार में। सर, बिहार में आपने अचानक कहा पूरे राज्य का एसआईआर होगा। एसआईआर आपने कराया, करीब 65 लाख वोट काट दिए वहां पे। और मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ विधानसभाओं की सूची पढ़ना चाहूंगा। मोतिहारी में 54,000 वोट काट दिया, बीजेपी 13,000 वोट से जीती। गोपालगंज में 66,000 वोट काट दिया, बीजेपी 28,000 वोट से जीती। संजय जी, बरौनी में 46,000 वोट काट दिया, बीजेपी 12,000 वोट से जीती। अनमोल में 37,000 वोट काट दिया, बीजेपी। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी रिकॉर्ड पे। सर, ये गड़बड़ी पे बात हो रही है। गड़बड़ी मेरा समय चला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास सर, मेरा टाइम जा रहा है। सर, विषय पर बोलिए। सर, विषय पर बोल रहा हूँ सर। नहीं, विषय पर सर, ये विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। ठीक है सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। विषय पर बोलिए। नहीं, मेरा सारा समय चला जा रहा है। आप विषय पर बोलिए। जो चीज सब जुडिस है उसके बारे में ऑनरेबल चेयरमैन हैज मेड इट क्लियर, प्लीज। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।